इमरान खान की फैमिली जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं है वो तो उसके बिहाफ के ऊपर जवाब नहीं दे सकती, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीकाकार है, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। एक अंडा मारा गया अलीमा खानम को जब वो बात कर रही थी मीडिया से, तो चंद चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब भी कभी अलीमा खानम जेल से बाहर आती है ना और उन्होंने मीडिया से बात करनी होती है तो वो जरा दूर जाके बात करते हैं। तो जिस जगह पहुंच के वो बात करते हैं वहां पे कभी भी पुलिस वाले मौजूद नहीं रहते, लेकिन आज की बातचीत के दौरान हैरत अंगेज तौर पर वहां पे पुलिस वालों ने घेरा हुआ था। ऐसा पहले नहीं होता, ये मुझे कंफर्म किया सब लोगों ने, जर्नलिस्ट और पीटीआई के लोग सबने कंफर्म किया। उन्होंने कहा जी आज कुछ ऐसा होना था जिसके लिए पुलिस का घेरा वहां पे पड़ा हुआ था, इससे पहले ऐसा नहीं होता। फिर वहां पे चंद ऐसे लोग थे जो नामालूम अफराद थे, सफेद कपड़ों में थे, जिन्हें कोई नहीं जानता, और वो वहां पे पहरा दे रहे थे, मौजूद थे। फिर खवातीन जो वहां मौजूद थी उन्होंने चेहरों के ऊपर नकाब पहना हुआ था। इन खवातीन के बारे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक खातून वकील हैं जिनका नाम है एडवोकेट ताबिश, उन्होंने बताया कि हमने बाकायदा पुलिस को यह कहा कि ये जो दुपट्टे वाली खवातीन है ये कौन है, हम इन्हें नहीं जानते, ये कहां से आई हैं। उन खवातीन ने ना कोई सवाल किया ना कोई जवाब किया, वो पीछे जाके खड़ी हो गई मीडिया की बैक साइड पे, और पुलिस ने वहां पे घेरा डाला हुआ था। पुलिस किसी कार्रवाई का इंतजार कर रही थी। अचानक उनमें से एक खातून ने एक अंडा फेंका जो अलीमा खानम को आकर लगा, और उसके बाद फौरी तौर पे वो खवातीन भागी अपनी गाड़ी की तरफ जो पहले से तैयार थी। पीटीआई के वर्कर खवातीन के पीछे भागे। जैसे ही वो खवातीन के पीछे भागे तो पुलिस ने खवातीन को कॉर्डन किया और उनको बचाया। वो जो सादा कपड़ों वाले लोग थे उन्होंने भी खवातीन को फैसिलिटेट किया और फौरी तौर पे गाड़ी में बिठा के वहां से रफू चक्कर करवा दिया। मुबैना तौर पे जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है वो भी एक बताया जा रहा है कि शायद कोई पुलिस वाला है जो गाड़ी चलाकर वहां से लेकर गया और खवातीन को रेस्क्यू किया गया। इतनी जल्दी तो किसी को समझ भी नहीं आती जितनी जल्दी पुलिस ने उन खवातीन को वहां से रेस्क्यू किया है। ये एक इंतहाई गंदी और घटिया हरकत है। ये ऐसी हरकतों की गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए कि फिजिकल हो जाए, आप किसी को अंडा मारे, और एक ऐसी खातून को जो सिर्फ अपने भाई का केस सुनने आई, उसका सियासत से ताल्लुक भी कोई नहीं है। पुलिस ने कमाल तरीके से उन्हें रेस्क्यू किया। अगर पुलिस का बाद में स्टेटमेंट ना आता तो शायद इतना शको शुबा ना होता, लेकिन जो पुलिस का स्टेटमेंट आया उस स्टेटमेंट से बहुत क्लियर हो गया कि पुलिस इस सारे अमल के अंदर ऐसा लगता है कि इन्वॉल्व थी। पुलिस का बयान आया जी कि दागल के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीमा खान पर अंडा फेंकने का वाकया, अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। खैबर पख्तूनख्वा से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आए थे। खवातीन के सवालात पर जनाब कोई जवाब ना हुआ तो उसके बाद जो है वो ये अंडा चल गया। अब मामला यह है कि वहां जितने लोग मौजूद थे मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये सवाल किसी ने पूछा ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। और वहां पे कोई एहतजाज करने वाले लोग अगर अडियाला जेल मौजूद थे तो वहां मौजूद होते। अलीमा खान से एहतजाज करने का क्या उनका तुक है? अली अमीन गंडापुर रोजाना आपको दिखाई देता है, वहां पे आप एहतजाज करें। ये सारा एक प्लांटेड प्रोग्राम लगता है। इससे पहले खुसरों से भी हमला करवाया जा चुका है। इन्होंने खुसरे भी इस्तेमाल कर लिए, बंदूकें भी इस्तेमाल कर ली, औरतें भी इस्तेमाल कर ली, सारा कुछ करके देख लिया है। इमरान खान तो इनसे नहीं टूटता। लेकिन मैं ना पीएमएलएन पे हैरान हो रहा हूं। जो सियासी जमातें हैं ना उनको ये सोचना चाहिए कि ये उनके साथ भी होना, और पीएमएलएन के साथ हुआ है। ये जो वजीर दाखिला बराए मुमलिकत है तलाल चौधरी, उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि जनाब ये तो पहले पीटीआई ने कल्चर मुतारफ करवाया जनाब। उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया कि ये जो स्याही वाला, जूते वाला, हमले वाला और ये सारी चीजों वाला, अंडे वाला, ये पीटीआई ने। तो मैं जरा चंद वाकया जिनका वो हवाला दे रहे मैं बता देता हूं। नवाज शरीफ के मुंह पे जूता मारा गया एक मस्जिद में। नवाज शरीफ को जिस शख्स ने जूता मारा वो एक मजहबी जनूनी था, ताल्लुक एक सियासी ग्रुप से था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तहरीके इंसाफ ने इस वाकये की मजम्मत की थी। ख्वाजा आसिफ के मुंह पर स्याही फेंकी गई, उनका मुंह काला किया गया। ये हरकत करने वाला एक मजहबी सियासी जनूनी था और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मजम्मत की। ख्वाजा आसिफ के साथ उस वक्त ज्यादती हुई थी, एक मजहबी जनूनी ने यह किया था। एहसन इकबाल के ऊपर गोली चली। गोली चलाने वाला बंदा बाद में जो पकड़ा गया वो एक मजहबी सियासी जमात से उसका ताल्लुक था, वो खुद भी एक जनूनी था। खुद तलाल चौधरी को दौरान तंजीम साजी मार पड़ी। मारने वाले लोग बलूचिस्तान से थे और उन्होंने जो फेंटी लगाई उसके बाद उन्होंने उसको ओन किया कि जी हमने तलाल चौधरी को फेंटी लगाई है। वो आज तक बेचारा अपनी तंजीम साजी को रोता है और उस तंजीम साजी का उसको इंसाफ नहीं मिला। ये सारी चीजें जो हुई हैं पीएमएलएन के साथ,
ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज है। लेकिन जमहूरियत में क्या होता है, आप अपनी जबान से सवाल करते हैं, आप पूछते हैं कि तुमने ये क्यों किया, आप कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। एक तरीकाकार है, उससे आप पूछते हैं, आप सोशल मीडिया पे पूछते हैं। हालांकि हमारे सोशल मीडिया पे बहुत गंद है और हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से गंद है। जितनी गंदी गालियां देने वालों को मरियम नवाज फॉलो करती है, उतनी गंदी गालियां देने वाले को कोई और सियासी जमात का लीडर फॉलो नहीं करता। यानी बिलावल कभी गंदी गालियां देने वालों को मुझे नहीं लगता कि शायद फॉलो करता होगा। मरियम नवाज हर गंदी गालियां देने वाले ट्विटर अकाउंट को वो फॉलो करती है। मैंने प्रैक्टिकली बहुत दफा निकाल के आपको दिखाया। इमरान खान ऐसे किसी बंदे को फॉलो नहीं करते, लेकिन ये बहुत गंद है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत गंद है, ये मारते हैं गंद। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग दूसरे लोगों के ऊपर बाद औक़ात पर्सनल लेवल का अटैक भी कर देते हैं, लेकिन उससे किसी को ऐसे चोट नहीं लगती। ये जो कुछ हो रहा है ना, यही फातिमा जिन्ना के साथ किया गया, यही बेनज़ीर के साथ किया गया, बेनज़ीर की वालदा के साथ किया गया, मरियम नवाज की वालदा, ये सारा गंद पाकिस्तान में हमेशा से पड़ा हुआ है। आज इमरान खान सबकी बहनों को निशाना बनाया जा रहा है। ये करती कौन है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये करती है, और सियासतदान हमेशा इसके अंदर एक दूसरे को गंदा करते हैं सहूलतकार बन के। तो इन सिलसिलों को रोकना चाहिए और तमाम सियासतदानों को सोचना चाहिए कि ये होगा तो वापस भी आएगा और सूद समेत वापस आएगा। वीडियोस में बाकायदा साबित हो रहा है कि खवातीन को प्लानिंग के साथ लाया गया और फिर उनको सहूलत दी गई, उसके बाद उनको रेस्क्यू किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने इसकी निशानदेही भी की थी, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया गया कि मीडिया की मौजूदगी में जब कैमरे ऑन होंगे तब अंडे मारे जाएं या अंडा मारा जाए अलीमा खानम को। अब मीडिया ने इसको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनाया। हालांकि जो अलीमा खानम ने आकर बाहर इमरान खान का पैगाम पहुंचाया, उस पैगाम पे किसी ने बात नहीं की। सबने बात की कि जनाब अलीमा खानम को अंडा पड़ गया, क्योंकि जिन्होंने ये अंडा पड़वाने का बंदोबस्त किया था उन्होंने इसकी खबर चलवाने का भी बंदोबस्त किया ना, फिर खबर चली भी है। अब इमरान खान की बहनों को अकेला छोड़ा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खासतौर पे अली अमीन गंडापुर ने। अली अमीन गंडापुर अपने एमएनएज और एमपीएस को लेकर मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे लाहौर पहुंच जाता है, लेकिन अडयाला जेल नहीं पहुंच पाता। अंदाजा करें आप, यही गंडापुर है ना। ये पूरा का पूरा अपना कैबिनेट लेकर, अपने एमपीएस का जत्था लेकर, तमाम एमएनएस को लेकर ये गंडापुर लाहौर पहुंच गया और कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। और वहां मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस के ऊपर इन्होंने बेहतरीन ज़ियाफत की, इंजॉय किया और बाद में उसको सेनेटर भी बनवा दिया। लेकिन यही गंडापुर ये बहाना बनाता रहा कि अगर मैं अपने एमपीएस और अपने अराकीन को लेकर आया अडयाला जेल के बाहर तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर सेनेट में वोट डालने के लिए हमारे पास बंदे नहीं बचेंगे। आप अंदाजा करें, ये आज तक लाहौर जा सकता है, अडयाला जेल नहीं पहुंचा। इमरान खान बार बार कहते हैं कि गंडापुर को बोलो मुझे आकर मिले, ये जाकर नहीं मिलता, आकर मिले, ये जाकर नहीं मिलता। तो पाकिस्तान में तो नाज़रीन ये सिलसिला चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अब शर्म करनी चाहिए कि उन्होंने अपने लीडर को तो अकेला छोड़ा ही छोड़ा था, अब उनके घर की खवातीन के साथ भी ये सारा कुछ हो रहा है और वो खवातीन